अस्सलाम अलैकुम। ये है फ़लस्तीन, वो मुक़द्दस सरज़मीन जहां 636 ईस्वी में हज़रत उमर ने तारीख का रुख मोड़ा, बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ और मस्जिद अक्सा की अज़मत बहाल हुई। इस तारीखी सफ़र की झलक देखने के लिए वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिए। मेरा नाम हमजा है और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस्लामी तारीख के रोशन पहलुओं से रोशनास हों। इसकी हो और रंगत से तुम्हें सही अंदाजा हो सके कि ये तो खालिस पानी है। अगर शराब हो तो जो चाहो कर लो। मैंने जब इसकी ये बात सुनी तो फौरन डाची को बैठा दिया। कजावे से उतरकर जानवों के बिल बैठ गया ताकि मालूम कर सकूं कि सिराही में आखिर किया है। मैं सिराही पर झका ही था कि अचानक इसने, जो अपनी बगल में एक लाठी छुपा रखे हुए था, जोर से वार किया। मैं संभल भी ना पाया कि इसने मुझे काबू कर लिया और मेरे दोनों बाजू जकड़ लिए। देखो, वो गुस्से से चलाया, मैं तुम्हें इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के असहाब से वापस न लूट जाओ। मैंने संभल कर पूछा, तेरा सरदार कौन है? अहले अरब में तुम्हारा मालिक कौन है? वो गरूर से बोला, कद्दाह बिन वाइला। हजरत आमिर बिन तफील ने बेबसी से कहा, जनाब वाला, मैं 3 दिन से इसके पास हूं। ये जब भी शराब पीता है मुझे सामने बैठा लेता है और फिर शराब के नशे में मेरे ऊपर अपना प्याला इंडेल देता है। हजरत खालिद ये सुनकर गुस्से से कांप उठे। आपने फौरन तलवार निकाली और इस बदो गुलाम पर झपट पड़े। एक ही वार किया कि उसका सर गर्दन से अलग हो गया। वो जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। मुसलमानों ने उसके ऊंट और बकरियां गनीमत में ले लें और इसके डेरे पर धावा बोल दिया। तमाम साजो सामान कब्जे में लिया और दुश्मन का कला कमा कर दिया। इसके बाद हजरत खालिद ने हजरत आमिर से पूछा, मेरा महफूज सामान कहां है? हजरत आमिर ने फौरन कहा, मेरे अमामे के एक पीछ में महफूज है और अब तक किसी को खबर तक नहीं हुई। हजरत खालिद ने ताकीद से फरमाया, इसे फौरन लेकर हजरत अबू अबीदा सिन के लश्कर के पास पहुंचो, लेकिन खबरदार किसी के धोखे में ना आना। हमेशा चौक ना रहना और होशियारी से काम लेना। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अरका की खतरनाक जगह को देखकर फौरी कोच का हुक्म दिया, क्योंकि ये जगह मुसाफिरों के लिए खतरनाक थी, जहां काफिले लटने का अंदेशा रहता था। रोमी हुकूमत यहां के मुसाफिरों से टैक्स वसूल करती और उन पर जुल्म करती थी। हजरत खालिद ने फैसला किया कि इन जालिमों को सबक सिखाया जाए। चनांचा जब मुसलमानों की फौज वहां पहुंची तो अरका के बाशिंदे कला बंद हो गए। कले में मौजूद एक हकीम, जो इल्म नजूम और फलसफे का माहिर था, मुसलमानों की फौज को देखकर खौफ ज़दा हो गया और कहा, अब वक्त आ चुका है। लोग हैरान होकर बोले, कौन सा वक्त? हकीम ने जवाब दिया, मैंने इल्म मुल्हमा में पढ़ा है कि इराक की तरफ से जो सबसे पहला झंडा यहां आएगा वो नाकाबिल शिकस्त होगा। अगर इस झंडे का रंग सियाह हो और इसके सपा सालार की सिफात वही हों जो मैंने पढ़ रखी हैं, मसलन चौड़ा चिकला जिस्म, किशादा सीना, गंदमी रंग और चेहरे पर चीचक के मामूली दाग, तो वही शख्स शाम की फतह का जामिन होगा। अरका के लोगों ने हकीम की बात की तस्दीक की तो देखा कि हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में वही सयाह इल्म था और उनकी शख्सियत बिल्कुल हकीम के बयान करदा सिफात से मुताबिकत रखती थी। ये देखकर खौफ उनके दिलों में घर कर गया। उन्होंने अपने हाकिम से कहा, हकीम मान ने जो कुछ कहा वो सब हकीकत है। हमें अरबों के साथ सलाह कर लेनी चाहिए ताकि हमारी जान और माल महफूज रहें। रोमी जर्नील ने कहा, मुझे एक रात सोचने दो। वो रात भर गौर करता रहा कि अरबों के खिलाफ लड़ना मुमकिन नहीं, खास तौर पर जब फलस्तीन में पहले ही रूमी शिकस्त खा चुके हैं और अरबों का राब दिलों पर छा चुका है। सुबह को इसने कौम से पूछा,
आप सबका क्या फैसला है? कौम ने जवाब दिया, हम सलाह चाहते हैं। इसने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। चंद तजर्बाकार अफराद का वफ्द हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और सलाह की दरखास्त की। हजरत खालिद ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम तुमसे सलाह करेंगे, लेकिन ये याद रखो, इस्लाम कबूल करना तुम्हारी मर्जी है, हम तुम पर कोई जबर नहीं करेंगे। जो अपने दीन पर कायम रहना चाहे, हम सिर्फ जजिया पर कनात करेंगे। हजरत खालिद की नरम गुफ्तारी और मेहरबानी ने अरका के लोगों के दिल जीत लिए और यूं ये सलाह न सिर्फ अमन का बायस बनी, बल्कि इर्द गिर्द के इलाके के लोगों के लिए भी दावत इस्लाम का जरिया साबित हुई। इलामा वाकदी लिखते हैं, जब हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अहल अरका से सलाह की तो यह मुआहिदा हुआ कि वो 2000 से चांदी के दिरहम और 1000 दिनार अदा करेंगे और उनके जान, माल और इज्जत की हिफाजत इसी तरह की जाएगी जिस तरह मुसलमानों की। ये सुनकर अहल अरका के दिलों में सुकून पैदा हुआ और वो पर अमन जिंदगी बसर करने पर रजामंद हो गए। इसी दौरान अहल सुखना ने भी हालात का जायजा लेते हुए सलाह कर ली, मगर असल दिलचस्प मोड़ तब आया जब तदम्मर के हाकिम जब्राइल ने अपनी रआया को बुलाया और कहा, मुझे ये इत्ला मिली है कि अहल अरब ने अरका और सुखना को सलाह के जरिया फतह कर लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग नहायत सलाह पसंद, अदल व इंसाफ करने वाले और नेक तबीयत के मालिक हैं। ये फितना व फसाद पैदा नहीं करते। हमारे कले तो बहुत महफूज हैं, कोई अंदर घसने की जरात नहीं कर सकता, लेकिन हमें डर है कि हमारे बागात और ज़राअत को नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या ये बेहतर ना होगा कि हम भी उनके साथ सलाह कर लें? ये सुनकर अवाम में जोश और मुसरत की लहर दौड़ गई। सब ने एक ज़बान होकर इस तजवीज़ की हिमायत की और खुशी में ज़ियाफत का एहतमाम किया। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे तो अहले तदमर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। आपने उनका शुक्रिया अदा किया और 300 औकिया चांदी पर उनसे सलाह का मुआहिदा किया। सलाहनामा तहरीर किया गया और उनके हवाले कर दिया गया। इसके बाद अहले तदमर ने न सिर्फ अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम किया, बल्कि दीगर जरूरियात, सफर के लिए जानवर, तोड़ी और दीगर साजो सामान भी फराहम किया। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे अलविदा ली और हुरान की जानिब रवाना हो गए। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।